कहते हैं कि डॉक्टर को धरती का भगवान माना जाता है और यह सच भी है, क्योंकि डॉक्टर ही वह शख्स है जो मौत के मुहाने पर खड़े किसी भी इंसान को फिर से जिंदगी देने का मादा रखता है। ऐसे में भला इन डॉक्टरों को धरती का भगवान मानने से कोई आखिर कैसे इनकार कर सकता है। लेकिन आज के दौर में एक और सबसे बड़ा सच है, जो शायद अब एक शाश्वत सत्य भी बनता जा रहा है, और यह सत्य है मोबाइल की अनदेखी दुनिया का अनजाना सत्य, जिसे भी कोई कतई नहीं झुठला सकता। मोबाइल की दुनिया का यह सत्य आज इस कदर दुनिया पर हावी होता जा रहा है, जिसमें हर कोई कमोबेश हर एक वक्त मशगूल रहता नजर आने लगा है। इसकी एवज में फिर चाहे कोई जरूरी काम छूटे तो छूटे और कोई अपना लाख रूठे तो रूठे। दरअसल हम बात कर रहे हैं सीकर जिला मुख्यालय के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल श्री कल्याण हॉस्पिटल की, जहां आसपास के हजारों मरीज रोजाना अपने मर्ज का इलाज कराने के लिए आते हैं, चाहे बात किसी बीमारी की हो या फिर किसी दुर्घटना की। दर्द से कराहते ये मरीज अधमरी हालत में अस्पताल पहुंचते हैं तो सिर्फ यही आस लेकर कि यहाँ उनकी जान की परवाह करने वाले कई डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी हैं, जो उनके दर्द और तकलीफ को कम करने में उनकी मदद करने के साथ साथ दवाओं से उनका इलाज कर उन्हें उनके मर्ज से छुटकारा भी दिलाएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि अगर दर्द से कराता हुआ कोई मरीज अस्पताल पहुंचे और वहां उसके दर्द और उसकी जान की परवाह करने वाला भी उसे कोई नजर ना आए, तो फिर उसके दर्द और उसके मर्ज का आखिर क्या होगा। कुछ ऐसा ही एक मामला गुरुवार की सुबह सीकर के श्री कल्याण हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहां खून से लथपथ और दर्द के मारे अधमरे एक मरीज को महज पट्टी कराने के लिए भी करीब 1-1.5 घंटे तक इधर उधर भटकते हुए इंतजार करना पड़ा। दरअसल बिजली के करंट से झुलसे हुए इस मरीज के जख्मों से ब्लीडिंग शुरू होने पर उसके परिजन उसे लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचे थे, जहां पर उसे महज ड्रेसिंग कराने के लिए कह दिया, जबकि उसके जख्मों से खून लगातार बह रहा था। इसके बाद इस मरीज के परिजनों को उसकी ड्रेसिंग के लिए भी करीब 1 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। 1-2 घंटे से धक्के खा रहे हैं, कुछ नहीं किया। ट्रॉमा में डॉक्टर साहब आए और अपने वार्ड में जहाँ वो पेशेंट को चेक करते वहाँ बुलाया उस पेशेंट को, ना कि ट्रॉमा में उसका इलाज किया। अपने चैम्बर में बुला के उस पेशेंट को देखा और उनके सामने वो ड्रेसिंग का रूम है, उसमें वो ड्रेसिंग करवा रहे हैं। हम बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर ये एडमिट के लायक है ये पेशेंट, लेकिन उसको एडमिट करने से इनकार कर रहे हैं। अभी असमंजस की स्थिति है, एक बोल रहा है ड्रेसिंग करेंगे, एक बोल रहा है एडमिट करेंगे। सवाल यह है कि परिजनों को इस मरीज के जख्मों पर महज पट्टी कराने के लिए भी इतना इंतजार क्यों करना पड़ा, जबकि अस्पताल में तमाम डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मौजूद था। लेकिन इनमें से अधिकांश तो अपने मोबाइल की अनदेखी अनजानी दुनिया में ना जाने कौन सा सत्य तलाशने में मशगूल थे। कोई अपनी सीट पर बैठे मोबाइल में बिजी था, कोई बात करने में मशगूल था, तो कोई झाड़ के नीचे मोबाइल पर बतियाने में। इतनी देर में चाहे कोई मरीज दर्द से तड़पता रहे तो तड़पे, या कोई मरणासन होकर मरे तो मरे, परवाह किसी को नहीं। इस बात की शिकायत लेकर जब हम अस्पताल के पीएमओ साहब के पास पहुंचे तो वे खुद एक मीटिंग में व्यस्त थे। जब उन्हें बताया गया कि मरीज की हालत खराब है और सब मोबाइल में बिजी है, तो पीएमओ साहब खुद भड़क उठे और सुबह 11 बजे तक 1200 मरीजों को संभालने का हवाला देने लगे। उधर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, सब डॉक्टर जो है मोबाइलों में लगे हुए हैं। फालतू बात नहीं, रिकॉर्डेड बात कर रहा हूँ मैं। सीसीटीवी में कौन देगा? मेरे मरीज 1200 मीडिया से हम हमारे पास अब मीडिया से कैसे होंगे आप यार? बात फालतू कर रहे हो। 1200 मरीज देखे उन्होंने, मरीज मोबाइल पे लगे। मतलब आप ढंग से बात किए, पहले बात फेसबुक लाइव में बात, मैं मीटिंग कर रहा हूँ मेरी यार, बात चलिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आप मैं मीटिंग कर रहा हूँ, प्रिंसिपल साहब से, कलेक्टर साहब से बात कर रहा हूँ। पेशेंट सीरियस है सर। अब जरा सोचिए कि किसी जिम्मेदार पद पर बैठा कोई काबिल शख्स अगर अपने काम की गिनती गिनाने लगे तो फिर आखिर में बचे हुए मरीजों का क्या हो। शायद दर्द से तड़पता रहे या फिर शायद चिर निद्रा की अनंत नींद में सो जाए। उसे आखिर संभालेगा कौन? धरती के भगवान या मोबाइल की अनदेखी दुनिया के अनजाने सोशल फ्रेंड्स?
और हाँ, इस सवाल का जवाब भी आपको खुद को ही तलाशना होगा, क्योंकि हम तो फिलहाल मोबाइल की दुनिया में व्यस्त हैं।